मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बच्चों ने क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है, उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं। वो अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, उनके जो पिछले साल के नंबर हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाए। क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं, इनको प्रमोट कर दिया जाए। उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाए। मुल्क भर में 9वीं और 11वीं जमात के तलबा अगली क्लासेस में प्रमोट। 10वीं और 12वीं के तलबा को भी 9वीं और 11वीं के नंबरों में 3% इजाफी मार्क्स देकर प्रमोट कर दिया गया। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, पॉलिसी वाज़े करके फॉर्मूला बता दिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, जो बच्चे इस साल 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे रहे थे, अब वो अगले साल 10वीं और 12वीं के पर्चे देंगे। 10वीं और 12वीं में जितने फीसद नंबर लेंगे, 9वीं और 11वीं के भी उतने फीसद नंबर शामिल कर दिए जाएंगे। मार्क्स इंप्रूव करने वालों का इम्तिहान सूरत हाल देखकर सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जाएगा। 40% मज़ामीन में फेल होने वालों को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। लॉकडाउन से कहीं ज्यादा खतरा भूख और अफलास से है। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इक़दाम है। इदराक है कारोबार की बंदी से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, हमें भूख और वबा की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। मईशत की बहाली तक गरीबों की मुश्किलात बढ़ेंगी। हमें फैसले ज़मीनी हक़ाइक़ को देख कर करने हैं। पुलिस अवाम पर सख्ती के बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। वज़राए आला बोले, ट्रांसपोर्ट की बंदी से आम आदमी का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन के मुतालबात इमरान खान को पेश। वज़ीर सनत को जायजा लेने की हिदायत। मार्केट बंद हो गई है, अपने अपने घरों को चले जाए। SOPs का ख्याल ना ही की गई कोई एहतियात। लाहौर में इंतजामिया को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गईं। कोरोना पर एहतियाती तदाबीर में से एक पर भी अमल ना हुआ। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स को बंद करवा दिया गया। रंग महल, आजम मार्केट, सोहा बाजार, अकबरी मंडी, मोची गेट, भाटी गेट, अनारकली, शालम मार्केट समेत बड़े बाजार और मार्केट्स को बंद कराना पड़ा। लाउड स्पीकर पर आवाम को घर वापस जाने के ऐलानात किए गए। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का गुलबर्ग मार्केट का दौरा। वाज़े किया, कारोबारी वक्त में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। पीर से SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। बाजार और मार्केटें सील की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात। कहा, हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं, मार्केट्स की 3 दिन बंदिश के फैसले पर भी सख्ती से अमल कराया जाएगा। CCPO लाहौर भी मुतहरिक। कहते हैं, 3 दिन तमाम प्राइवेट दफातर भी बंद रहेंगे। मार्केट्स, बाजार खोलने पर पाबंदी, हर किस्म की नकलो हरकत बंद होगी। डबल सवारी समेत हर किस्म की ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। कल से इतवार तक मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। 3 दिन तक मार्केट्स और दफातर बंद रहेंगे। सिर्फ इजाजत दी वाली दुकानें ही खुलेंगी। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील 5 मार्केट्स ताहाल ना खुल सकी। ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा, मदीना मॉल, इंटरनेशनल सेंटर और विक्टोरिया सेंटर अब भी सील। कारोबार की इजाजत ना मिली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक SOPs पर अमल होने तक दुकानें खोलने की इजाजत नहीं देंगे। कोरोना तेजी से फैलने लगा।
1452 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में मुतासरीन अफराद की मजमूई तादाद 35,788 हो गई। मजीद 33 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जामहक अफराद की तादाद 770 तक जा पहुंची। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलूचिस्तान में 2,239 केसेस। 9,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। मुकम्मल सेहतयाब होकर घरों को मुंतकिल। कराची में एक और पुलिस एहलकार कोरोना से जाँ बहक। वबा से जिंदगी की बाजी हारने वाले एहलकारों की तादाद 5 हो गई। फ्रंटलाइन वर्कर्स हाई रिस्क पर। कोरोना से मुतासरा हेल्थ प्रोफेशनल्स की तादाद में तेजी से इजाफा। 989 मेडिकल वर्कर्स वबा में मुब्तला। 12 जाँ बहक हो चुके। मुतासरीन में 570 डॉक्टर्स, 155 नर्सेज और 317 हेल्थ वर्कर्स शामिल। 563 हेल्थ प्रोफेशनल्स होम आइसोलेशन इख्तियार किए हुए। 249 मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। कोरोना पर हिकमत अमली क्या अपनाई जाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की 20वीं बैठक। ताज़ा तरीन सूरत हाल, सूबाई सतह पर SOPs और गाइडलाइंस पर अमल दरामद में पेशरफ्त का जायजा। वफाकी हुकूमत ने सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सिफारिशात मांग ली। सूबे NCOC में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। पंजाब ने SOPs के साथ ट्रांसपोर्ट खोलने की सिफारिशात मुरतब कर लीं। पंजाब सख्त SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देने पर मुत्तफिक। सूबों को सिफारिशात की रोशनी में NCOC के इजलास में हतमी फैसले होंगे। नहीं करना चाहते हैं इसमें हम, बल्कि अपोजिशन से हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसको आप सियासत में ना उलझाएं। आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते हैं, भले ना करें। आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान के अवाम को तो सपोर्ट करें। आप मुतहर्रिक हों, अपनी जितनी भी तंजीमें हैं उनको मुतहर्रिक करें। सेनेट का एक और गर्मा गर्म इजलास। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने शोर मचाती अपोजिशन से प्लान मांग लिया। पूछा, अपोजिशन बताए क्या पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दे। इजलास बुलाकर अपोजिशन लीडर खुद क्यों नहीं आए। शहजाद अकबर ने भी 10 सवाल पूछे, जवाब नहीं आए। पार्टी फंड्स पर्सनल अकाउंट्स में कैसे चले गए। चेयरमैन नैब से लेकर चपरासी तक एक भी बंदा हमारा नहीं लगाया हुआ। अपोजिशन चाहती है मुईशत तबाह हो जाए और इनको NRO मिल जाए। कोरोना SOPs पर अमल ना किया गया तो एक बार फिर दुकानें बंद हो जाएंगी। वज़ीर आज़म साहब तो नहीं आए। कहा यह जाता है जी बहुत ज़्यादा सुबह से रात तक वो लगे हुए हैं। किस चीज़ में लगे हुए हैं भाई। मुसीबत के वक्त जंगल में आग लग जाए तो जंगल के जानवर भी एक दूसरे को माफ करते हैं, लेकिन इस वबा के दौरान भी हमारी क़ियादत एक पेश पर नहीं आ सकी। अपोजिशन की सेनेट में हुकूमत पर चढ़ाई। मुशाहिदुल्लाह बोले, वजीर आज़म इजलास में नहीं आए, वो क्या कर रहे हैं पता तो लगे। कहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ को जब मसला है वो शुक्र है, वजीर आज़म को नहीं है। कहते हैं सियासत ना करो, जैसे सियासत गाली है। शहबाज शरीफ बिलावल फजल रहमान से बात करें, वो आपका साथ देंगे। सिराजुल हक ने कहा, वबा के दौरान भी हमारी क़यादत एक पेज पर नहीं आ सकी। हमने चेहरे पर मास्क तो लगाए हैं लेकिन ज़बान को ताले नहीं लगाए। सेनेट में चीन के साथ इजहार यकजहती और इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। कोरोना को शिकस्त देने वाले सेनेटर मिर्ज़ा आफरीदी की भी इजलास में शिरकत। सिंध हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। तश्कील गैर आइनी करार दे दी। NFC की तश्कील पर वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने एतराज़ उठाया। मुशीर ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन की सदारत नहीं कर सकते। NFC के लिए अरकान का तकर्रुर आइन से मुतसादिम और नाकाबिल कबूल है। NFC की तश्कील नौ के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। तकरीरें करें, 2 TV प्रोग्राम करें तो नैब का नोटिस आ जाएगा। और अब सिर्फ नोटिस हमें नहीं आते, हमारे बच्चों को भी आते हैं, बहू को भी आते हैं, भाइयों को भी आते हैं। कोई बात नहीं, ये भी वक्त भी गुजर जाएगा। पार्लियामेंट में कोई बयान दूं तो नैब का नोटिस आ जाता है।
नैब सिर्फ इंतकाम के लिए रह गया है, हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्या आप कर पाएंगे? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी पेशी के बाद गुफ्तगू। LNG केस में नैब हुकाम की लीगी रहनुमा से पूछगछ, बैंक अकाउंट्स और अहल खाना के असासों का रिकॉर्ड तलब, लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SN इकबाल ने कहा, दुनिया के सामने हम लतीफ़ा बन रहे हैं, हुकूमत के पास कोरोना पर कोई हिकमत अमली नहीं, कौम से झूठ बोला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया, न्यूयॉर्क में PIA का होटल वज़ीर आज़म के मुआविन बेचने की कोशिश में है, होटल बेचने का अमल शुरू हो चुका है। ख्वाजा आसिफ और SN इकबाल ने दीदा दलेरी के साथ अवाम से गलत बयानी की। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं, मगर कोरोना पर रीजन में सिर्फ इमरान खान के पास क्लैरिटी थी। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट इस पर मुत्तफिक हैं कि लॉकडाउन कोरोना वायरस को खत्म नहीं करता, स्लो कर देता है। उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए मुतहरिक। DJ खान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रख दिया। पहले मरहले में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल को फंक्शनल किया जाएगा। जदीद तरीन बस टर्मिनल मनसूबे का भी आगाज़। कदीमी पुल डॉट संगम चौक की तामीर व तौसी और खूबसूरती के मनसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग लैब के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कोह सलमान में बिजली की रोशनी आ गई, इल्म के दिए भी जलाएंगे। उस्मान बुज़दार ने जिनाब फैमिली पार्क की बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा। एक्सपो सेंटर के अखराजात से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गई। 9 दिन के अंदर इंतजामिया ने अस्पताल बनाया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, एक नहीं 100 बार फोरेंसिक ऑडिट कराएं। मुझे शिकवा इस बात का है कि मेरा मौकिफ नहीं लिया गया। एक्सपो सेंटर अस्पताल के लिए इंतजामिया को 7 करोड़ रुपए का चेक दिया गया था। अखराजात से मुतालिक मामलात वाज़े हैं। पंजाब हुकूमत ने होम आइसोलेशन की पॉलिसी बना दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब के शहबाज शरीफ पर लफ्जी हमले। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ चंद माही कित्थे रह गया वाली मिसाल बन गए। कौमी असम्बली का इजलास उनकी दरख्वास्त पर हुआ, खुद इजलास में आए ही नहीं। शहबाज शरीफ को डर है उन्हें कोरोना ना हो जाए। उस्मान बुज़दार ने मौजूदा सूरत हाल में नंबर 1 किरदार अदा किया। शुगर इंक्वायरी कमीशन के रूबरू वज़ीर आला सिंध की तलबी का नोटिस। एडवोकेट जनरल सिंध का DG FIA को एक और खत। वज़ीर आला सिंध की तलबी से मुतालिक नोटिस वापस लेने का मुतालबा। कहा, इस मामले से सिंध हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद चीनी इंक्वायरी कमीशन में पेश। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने अब्दुल रज़ाक दाऊद की सरबराही में चीनी बरामद करने की सिफारिश की थी। 1 लाख पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतजर बैरून मुमालिक में फंसे रजिस्टर पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ गईं। 21,808 पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरियों से फारिग। 31,000 पाकिस्तानी बिना तनख्वाहों के इमरजेंसी छुट्टियों पर मौजूद। 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी वीज़ों की मियाद ख़त्म होने और दीगर वजूहात के बायस बैरून मुल्क में महसूर होकर रह गए। दुनिया में कोरोना से 3 लाख हलाकतें, मुतासरीन 44.5 लाख से बढ़ गए। बरतानवी हुक्काम ने कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट की मंजूरी दे दी। अमेरिका में भी खतरे की घंटी। नए अंदाजों के मुताबिक अगस्त तक 1.5 लाख के करीब हलाकतें होंगी। अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक मुतासरा मरीज के ऊंचा बोलने से भी वायरस हवा में 8 से 14 मिनट तक रहता है। अमेरिकी वबाई इमराज के माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची कहते हैं, लॉकडाउन उठाने में जल्दबाजी से हलाकतें बढ़ेंगी। कोरोना शायद कभी ख़त्म ना हो, आलमी अदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर WHO कहते हैं, हो सकता है वायरस एक एंडेमिक बन जाए। जिस तरह HIV ख़त्म नहीं हुआ, हमने उसका मुकाबला करना सीख लिया। मौजूदा हालात में कोई पेशगोई नहीं कर सकता कोविड-19 कब ख़त्म होगा। वैक्सीन के बगैर आज़ाद मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर भेजा जाए। लॉकडाउन का
हिंदुस्तान ने अपने जमहूरी और सेकुलर चेहरे को बिगाड़ा है। मौसम की फिर अंगड़ाई, बादलों की एक और इनिंग्स। मुख्तलिफ शहरों में खुलकर बरसात। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, बारिश का पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह 14 फुट बुलंद। लाहौर समेत दीगर इलाकों में भी रोज़ादारों की मौजें। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की आइंदा 48 घंटे के दौरान पंजाब और केपी में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। साल सिर्फ 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देंगे। 10वीं और 12वीं में बच्चों को 3% इजाफी मार्क्स मिलेंगे। 40% मज़ामीन में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। हुकूमत का 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट करने का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, प्रमोशन पाने वाले तलबा अगले साल सिर्फ 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देंगे। जिन लोगों ने सारे मज़ामीन 9वीं के और 11वीं के पास किए हैं, उसकी बुनियाद पे उनको 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और 10वीं का सर्टिफिकेट दिए, लेकिन उसमें 3% मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तिहान जो है उसमें रिज़ल्ट बेहतर होता है 9वीं और 11वीं के मुकाबले। शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूबाई वज़राए तालीम के साथ मिलकर तलबा की प्रमोशन का तरीक़ाकार तय किया। जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा लेना है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 1 जुलाई तक इंडिकेट कर दें अपने अपने बोर्ड्स को। वफाकी वज़ीर तालीम ने बताया कि 40% मज़ामीन में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। नंबर इम्प्रूव करने वालों के लिए सितंबर और नवंबर में स्पेशल इम्तिहान होगा। ज़ैगब नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। लॉकडाउन से ज्यादा खतरा भूख और इफलास से है। इदराक है कारोबार की बंदिश से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से ज्यादा खतरा भूख और इफलास से है। उन्होंने ये भी कहा, इदराक है कारोबार की बंदिश से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास। डॉक्टर जफर मिर्जा ने मुल्क भर में मुतासरीन के आदाद शुमार, मुसद्दिका केसेस, जोग्राफियाई फैलाव, टेस्टिंग की तादाद पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस गैर मामूली सूरत हाल में हमें भूख और वबा की रोकथाम के हवाले से हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हमारी आबादी को जिस कदर खतरा लॉकडाउन से है, इससे कहीं ज्यादा भूख व अफलास से है। वज़ीर आज़म बोले, जोर ज़बरदस्ती इख्तियार करने की बजाय अवाम में ज़िमन में शऊर उजागर किया जाना चाहिए। पुलिस अवाम पर सख्ती की बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। इमरान खान का कहना था, मीडिया अवाम को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने और कवायद व ज़वाबित पर अमल करने की तरगीब दिलाने में मज़ीद मौसर किरदार अदा करे। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।